को फोर्स परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि आप लोग काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हो, तो इसलिए आपको पेपर से पहले या आज रात को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप लोगों को बस टेंशन फ्री रहना है। आज शाम को इत्मीनान से सोना है। सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो 2 पेपर्स में हो रही है। और सीडीएस वालों को तो इवन कुछ बच्चों को जो आईएमए और बाकी ऑप्ट करेंगे तो उनको 3 पेपर देना होंगे। तो कल के दिन में आपको एनर्जी बचा करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सारे बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का कि आज शाम को जो है प्रॉपर सोना है। आज शाम में ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीना है ताकि पेट में गर्मी ना हो। और सुबह भी चाय वाय पी करके अगर नहीं जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या एक आध चाय ही पिए, क्योंकि कई बार डिस्टर्बेंस हो जाता है जब आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलता है पेपर को सॉल्व करने के समझने के लिए। तो उस तरह से फ्रूट ज़रूर खाएं, पैनिक ना हो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो आएगा वो सबके लिए नया होगा, और जैसा आपके सामने पेपर होगा वैसा ही पेपर सभी के सामने होगा। तो उसमें आपको अलग से एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेपर इजी लगता है समझ लीजिए सबके लिए इजी है। अगर आपको मॉडरेट लगता है समझ लीजिए सबके लिए मॉडरेट है। अगर आपको टफ़ लगता है समझ लीजिए सबके लिए टफ़ है। ये बात उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो पिछले 4-5 महीनों से निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने पिछले 10-15 दिनों में पढ़ाई की होगी तो निश्चित तौर पर उसको पेपर अलग तरह से फील हो सकता है। दूसरा, मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन जो रहेंगे तो उसमें आपको ये देखना है कि यूपीएससी की तरफ से जो डिसाइडेड कट ऑफ है वो 25% है, यानी कि 75 मार्क्स में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। पर बच्चों आप देखोगे कि आपको वहाँ पर कम से कम 50 क्वेश्चंस ऐसे ढूंढ लेना है जिन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओ, और उसके बाद में उसके ऊपर अगर आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। पर कोई बच्चा ये ना करे कि सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही करके आया, क्योंकि कुछ ना कुछ सवालों में सही गलत होने की संभावना रहती है। 120 में से 120 करके किसी को नहीं आना है तो वो लोड नहीं लेना है कि सब कुछ नहीं बन रहा है। जो बन जाएगा उसी में आपका काम हो जाएगा। जीएटी की अगर बात करें तो उसमें जिस हिसाब से आपने पढ़ाई की है, जिस हिसाब से आपने प्रिपरेशन की है, तो पेपर निश्चित तौर पर आपके हक में होगा, आपके फेवर में होगा। और वैसे भी 150 क्वेश्चंस आते हैं, और उन 150 में से अगर आप 80 से 90 क्वेश्चंस करके आते हो, 90 क्वेश्चंस के आसपास अगर आपने कर लिए तो वो एक जो है बहुत बड़ा फिगर होता है, और वहाँ पर हमारी सफलता की प्रबल संभावनाएँ होती हैं। टीम फोर्स आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। निसंदेह आपने खूब मेहनत की है, निसंदेह आपके माता पिता का खूब सपोर्ट रहा है, निसंदेह आपके टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है और हरदम आपके साथ में रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर कामयाबी हासिल करोगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सारे टीचर्स आपको बारी बारी से शुभकामनाएं दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। महेंद्र सर, अभी तक ये लोग मुझे इतनी ध्यान से सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत मतलब जो है मायूस खड़े हो। मायूस नहीं थे, सुन ही ऐसे रहे थे। महेंद्र सर, जय हिंद प्यारे बच्चों। पेपर में कल सब कुछ वही आने वाला जो पढ़ने वाला है ना। तो कुछ नया नहीं आने वाला, सब पढ़ा हुआ ही आने वाला, तो टेंशन नहीं लेना है ना। 15 से क्वेश्चन तो हमारे बिल्कुल वही है जो हमारे सब टेस्ट वेस्ट में छपे हुए हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है। 5 क्वेश्चन के अंदर आंख बंद करना, क्लासरूम को बढ़िया वहीं विजुअल शो देखना, 5 क्वेश्चन वो भी बन जाएंगे। तो ज्योग्राफी का टेंशन तो लेना ही नहीं है, ठीक है। और बाकी पॉलिटी तो सर ने करवाई दी पूरी रिवाइज, पिछले 4 दिन से आप लोग रोजाना कर ही रहे हो। तो आप सभी को बच्चों को बस यही बोलना चाहूँगा, बिल्कुल आप एग्ज़ाम हॉल में इस चीज़ को लेकर के जाए अपने साथ में कि इस पेपर में जो आ रहा है वो मुझे सब कुछ आता है। पेपर के आधे घंटे लोगों के खूब मज़े लेने हैं बाहर, है ना। खूब फ्री माइंड से अपने को एग्ज़ाम हॉल में जा कर के बैठना है, और वो जो हमारा माइंड सेट होगा फ्री माइंड वाला, वो आप लोग देखेंगे वो 2.5 घंटे हमारे कब निकाल देगा, कब हमारा पेपर जो है बहुत अच्छा चला जाएगा, हम लोगों को समझ ही नहीं आएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस इस माइंड सेट के साथ आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठना है, ताकि सेकंड वाला पेपर भी हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। दोनों पेपर के बीच में पैनिक नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, पेपर फर्स्ट के दौरान मान लीजिए कुछ अनसर्टेनिटी हमारे साथ, अनसर्टेनिटी नहीं होती, बच्चा तो अच्छे मूड में बाहर निकलता है, पर दूसरे लोग उसको जो है गलत साबित करने पे तुले हुए रहते। तेरा ये तूने ये आंसर किया, ये भी गलत है, ये आंसर किया, ये भी, है ना। तो उस पेपर के आंसर की के बारे में डिस्कशन करना ही नहीं है ना। पेपरों के बीच में दूसरों यूट्यूब चैनल्स को भी ज्यादा खोल के नहीं देखना है कि आप पेपर के बीच में आए बाहर तो आप जस्ट उस पेपर के बारे में सोच रहे हो जो हो चुका है, जो बीत गई सो बात गई। नए के बारे में है ना,
बीती बात विसारी आगे की सुध ले है, ऐसा आपने सुना है। तो आगे की चीजें जो आपका अगला पेपर होगा उसके बारे में फोकस करेंगे, डेफिनेटली अच्छा होगा, है ना। थैंक यू बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। अक्षय नहीं जी, मैं तो बाद में अच्छा आप मैं तो क्लास ही लूँगा। हाँ जी, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जय हिंद और कल की एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से सुना तो बच्चे बहुत मोटिवेशनल शायरी हो जाए। देखो, मोटिवेशनल के यूं ही नहीं मिलते, तमन्नाओं के सर चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो बस अब आपको चल तो चुके ही हैं आप, है ना, मंजिल आपके करीब है, बस अब उसको क्या करना है, निहारना है और दिल से देखना है और कल वो दिखेगी आप लोगों को। जय हिंद बच्चों। लीजिए। वलसे जी, अगर आपका बच्चा एग्जाम, हालांकि ये सारे बच्चे आपकी, पर अगर अपना घर का बच्चा अगर एग्जाम देने जा रहा होता तो कौन सा गाना सुना के उसको जय हिंद बच्चों। जैसा कि ज़्यादातर एग्ज़ाम के एक दिन पहले देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, कोई आके ऐसा बोल देता है कि ये टॉपिक ज़्यादा आ सकता है, इसको पढ़ने लग जाओ, तो कुछ बच्चे क्या पुराना अपना जो पढ़ा हुआ उसको छोड़ के नई नई चीज़ों में भटकते रहते हैं। तो आप ये गलती ना करें, जो आपने पहले से पढ़ रखा है बस उसी को एक बार रिवाइज कर लो। यूँ भी हम लोगों ने फिजिक्स में बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको करवाए हैं, एक बार वो सीरीज़ को देख लो तो उससे आपका काम हो जाएगा। बाकी सब बढ़िया ही है, मतलब जैसे सर ने आपको बोल ही दिया है कि आपको आंसर की पे इन पे डिस्कस नहीं करना है। आप तो जो क्वेश्चन आपसे पहले बन रहे हो पहले वो कर लिया करो, वरना पता चले आप टाइम उसमें ख़राब कर रहे हो, बाद में फिर क्या जो क्वेश्चन बन रहे होते हैं ना उनके लिए समय बचता नहीं है। ठीक है ना। तो सभी को जय हिंद और गुड लक। जो आप सुना के भेजोगे एक शायरी सुना देता हूँ मैं आपको, देशभक्ति वाली, कि और क्या चाहिए इस बदन के लिए, एक तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पे हमें भेज कर देखिए, सरहदों पे हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। जय हिंद सभी को, जय हिंद साहब। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में आपकी फेवरेट मैडम जो है ना, एक दूंगी चाटा खींच के, अभी चाटा नहीं, आशीर्वाद देना है मैडम इनको। जय हिंद एवरीवन। सो मतलब बाकी सभी ने बता दिया है आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सुबह मेरी जिन बच्चों से बात हुई तो उनका कहना ये है कि मैम आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। समझने का समय नहीं है। हाँ, अल्टीमेटली दिस इज़ द आंसर कि अब ये समय है ही नहीं समझने का। जो चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी हैं एक बार उनको रिवाइज करिए और शाम को 9 बजे के बाद मतलब बस आराम से सो जाइए, क्योंकि आपको सुबह फ्रेश माइंड से उठना है, एग्ज़ाम देने जाना है और एग्ज़ाम में भी बिना टेंशन। पिछली बार जब मैं सेंटर पर गई थी और बच्चों से मिली थी जिनका एक पेपर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी, तो टेंशन इतना ले लिया कि कहीं ना कहीं हमारा जो दूसरा पेपर है वो भी अफेक्ट हो गया। तो आपका इस बार मैथमेटिक्स भी सारे टीचर्स जानते हैं और आप सब जानते हैं कि टीम ने भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है ना। और आज भी लास्ट डे भी सर आपको पढ़ा ही रहे हैं। आपका मैथ्स भी अच्छा है, आपका जीएटी भी अच्छा है, आपने सब कुछ पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, आपको यही सोच कर जाना है और इसी खुशी के साथ एग्ज़ाम दे करके आना है। बाकी अगर आपने की है तैयारी तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके सामने पॉजिटिव ही आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। वो होता है ना, जैसे क्रिकेट मैच में कोई एक बैट्समैन आउट हो जाता है तो आउट होने वाला जाने वाले से कोई बात नहीं करता है, क्योंकि जो आउट होके गया और डिसअपॉइंटेड है ऑलरेडी और होगा आने वाले से बात करेगा, शायद आने वाले को कोई नेगेटिविटी दे सकता है। हाँ, वो जो नया जाता है वो क्रीज पे ऑलरेडी जो बैट्समैन होता है उससे बातचीत जरूर करता है। तो आप लोग पॉजिटिव माहौल में पॉजिटिव फील करेंगे, अच्छे से एग्जामिनेशन देंगे, डेफिनेटली कल का दिन हमारा होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को पूरे फोर्स परिवार की ओर से जय हिंद। जय हिंद।